Hello friends, I hope you all are doing well. Today's topic is about the models of memory. I have already discussed the two models of memory, that was declarative memory and procedural memory. In this lecture, I am going to tell you about three other memory models, that are associative memory, priming model of memory, and the third one is explicit and implicit memory. So let's start our lecture. First of all, we have associative memory. Associative memory क्या है? According to APA, retrieval or activation of a memory that occurs upon recall or presentation of something associated with it. Associative memory जो है वो हमें associative जो term है उसी से पता चल रहा है कि इसमें जो आप इंफॉर्मेशन रिकॉल करते हो या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हो वो आप कैसे करते हो, उसके साथ कोई और इन्फॉर्मेशन या मटेरियल एसोसिएट करते हो, उससे लिंक करते हो या उससे रिलेटेड जो मटेरियल होता है उससे रिलेट करते हुए आप जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन उसको रिकॉल या रिट्रीव कर रहे होते हो. जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है कि यू ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ अ रेस्टोरेंट यू विजिटेड. जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि आपको जो है वो एक रेस्टोरेंट जो है वो उसको रिकॉल करना है. जैसे फॉर सपोज आप जो है वो अपने कुलीग से मिलते हो, वो कुलीग जो है वो आपसे पूछता है कि आप जो है लास्ट वीक रेस्टोरेंट गए थे तो उसके बारे में मुझे बताओ कि आप कौन से रेस्टोरेंट में गए थे. तो अब यहाँ आपको क्या करना है, आपने उस रेस्टोरेंट का नाम जो है वो रिकॉल करना है. अब उस रेस्टोरेंट के नाम को रिकॉल करने के लिए आपके माइंड में उस रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल मौजूद है आप उसको रिकॉल करोगे. ठीक है, वो रिकॉल होगा आपके माइंड में. आप उसको बताओगे कि यार उस रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ का जो वेटर था उसका बिहेवियर जो है बहुत फ्रेंडली था, वहाँ का खाना तो इतना लजीज था कि बस तुम भी जाके उस खाने को ट्राई करना, और वहाँ का फर्नीचर बहुत ही खूबसूरत था. तो ये क्या है, उस रेस्टोरेंट से रिलेटेड या उस रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो आपने उसके साथ एसोसिएट की हुई है आपकी मेमोरी में वो भी रिटेन है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एसोसिएशन आप जो है वो उस रेस्टोरेंट का नाम क्या करो, रिकॉल करो या रिट्रीव करो. इसको कहा जाता है एसोसिएटिव मेमोरी. कोई भी स्टिमुलस, कोई भी बिहेवियर, कोई प्लेस या कोई भी पास्ट इवेंट आप रिट्रीव करो या रिकॉल करो, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करते हुए. सो इसको कहा जाता है एसोसिएटिव मेमोरी. कि आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को उससे रिलेटेड या उससे सिमिलर इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर लेते हो और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन आप उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हो. सेकेंड जो हमारे पास मॉडल ऑफ मेमोरी है वो है प्राइमिंग. प्राइमिंग मॉडल ऑफ मेमोरी क्या है, इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस वेयर एक्सपोजर टू वन स्टिमुलस इन्फ्लुएंसेस द रिस्पॉन्स टू अनदर स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस. प्राइमिंग में क्या होता है कि आप जो है सबसे पहले किसी एक स्टिमुलस को एक्सपोज करते हो, मतलब कोई चीज़ आपके सामने है, उस स्टिमुलस का जो एक्सपोजर है वो आपके लेटर ऑन जो आपका रिस्पॉन्स होता है किसी और स्टिमुलस की तरफ या किसी और इवेंट की तरफ या किसी और सिचुएशन की तरफ जो आपका रिस्पॉन्स होता है उसको उस स्टिमुलस का एक्सपोजर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है. मतलब ये कि आपने अभी कोई चीज़ देखी, एक्सपोज की, और कुछ टाइम बाद यही एक्सपोजर जो है वो आपके आगे होने वाले रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि आप जो है वो एक सोडा ब्रांड या कोई भी फॉर सपोज कोई ड्रिंक है उसका ब्रांड जो है वो उसका ऐड देखते हो, और कुछ टाइम बाद जो है आप मार्ट वगैरह जाते हो शॉपिंग के लिए या फिर ग्रॉसरी के लिए. तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो जब आप जो है वो उस ड्रिंक्स वाली रो से गुजर रहे होते हो तो आपकी नज़र जो है वो उसी सोडा पे पड़ती है जिसका ऐड जो है वो आपने देखा था. तो आप क्या करते हो, उस सोडा को जो है वो बाय करते हो या अपनी ट्रॉली में रख लेते हो उसको बाय करने के लिए. यहाँ पे अब क्या हुआ कि आपकी कॉन्शियसली आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी उस सोडा को बाय करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने जो है वो सोडा ख़रीद लिया. ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई और एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब हम कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में
या किसी गैदरिंग में, वहाँ पे अगर आपको कोई जो है वो किसी की ड्रेसिंग पसंद आ जाए या किसी का बैग पसंद आ जाता है, किसी के शूज़ पसंद आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग पे जाते हो वही चीज़ जब आपको वहाँ दिखती है तो आप उसको ख़रीद लेते हो विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। मतलब आपकी इंटेंशन या कॉन्शियसली आप जो है उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हो, लेकिन सिर्फ आप जो है वो उसको सिर्फ इसलिए बाय कर लेते हो क्योंकि वो चीज़ आपकी माइंड में, आपकी मेमोरी में रिटेन होती है और आप उसको बाय कर लेते हो। तो इसको कहा जाता है प्राइमिंग, कि एक चीज़, एक स्टिमुलस जिसको आपने पहले कभी एक्सपोज किया था, वो चीज़ जो है वो आपके रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप शॉपिंग करने जो है वो कोई और चीज़ खरीदने गए थे, लेकिन वहाँ पे जो है आपको वही ड्रेस नज़र आया जो कि आपने उस दिन गैदरिंग में किसी के पहने हुए देखा था, तो आपने वो ड्रेस जो है वो बाय कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके रिस्पॉन्स को उस एक्सपोजर ने इन्फ्लुएंस किया। आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या था, उस चीज़ को खरीदना क्या था, आपका रिस्पॉन्स था। सो दैट वी कॉल प्राइमिंग। थर्ड और लास्ट मॉडल है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी, ये जो टर्म्स हैं, कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट और यूएस साइकोलॉजिस्ट पीटर ग्राफ एंड डैनियल शेक्टर ने जो है वो इन टर्म्स को प्रपोज किया था। अब ये है क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या है। एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी दोनों जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी हम कहते हैं कि जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी जनरल नॉलेज को कॉन्शियसली, डेलिब्रेटली रिकॉल करने की या रिट्रीव करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे आपने किसी से क्वेश्चन पूछा है, आपसे किसी ने आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, तो अब आप क्या करोगे, उसको कॉन्शियसली रिकॉल या रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी उसी का अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि आपसे यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये जो मेमोरी होती है ये अनकॉन्शियसली ही आप इसको रिकॉल या रिट्रीव कर रहे होते हो। आपको कॉन्शियसली आप अवेयर नहीं होते कि मैं उसको रिट्रीव करूं, या फिर डेलिब्रेटली आप कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि ये अनकॉन्शियसली ही आप उसको रिट्रीव और रिकॉल कर रहे होते हो। कोई भी इवेंट हो सकता है, वो आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको इवेंट की एग्जांपल दूं, जैसे अगर हम देखते हैं कोई इंडिविजुअल है, उसके जो है मदर की फॉर सपोज डेथ हो जाती है। ठीक है, और उस इंडिविजुअल को उसकी मदर की कोई एक ऐसी रेसिपी है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब उस इंडिविजुअल की जो है वो शादी हो जाती है। ठीक है, अब उसकी वाइफ जो है उस वही रेसिपी बनाती है जो कि उसकी मदर जो है वो बनाया करती थी। तो जब वो उस रेसिपी को टेस्ट करता है तो उसको जो है वो उनकी मदर की बनाई हुई रेसिपी का टेस्ट जो है वो याद आ जाता है। इवेंट जो है, उनकी मदर वाला जो इवेंट है वो उसकी मेमोरी में रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने जो है, उस इंडिविजुअल ने कॉन्शियसली उस इवेंट को रिकॉल नहीं किया था। ठीक है, लेकिन क्या है, वो चीज़, मतलब वो जो रेसिपी थी, उस रेसिपी ने जो है उसकी उस मेमोरी को रिकॉल करवा दिया। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, जो कि विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स आप रिकॉल कर रहे होते हो। सो दीज आर द अदर 3 मॉडल्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी. If you have any question, you may ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.